टॉपिक है हमारा बच्चों थ्योरम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट, थ्योरम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट थ्योरी। बच्चों सेट थ्योरी में, ठीक है ना, सेट थ्योरी में नंबर ऑफ एलिमेंट पे बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। और जो भी हमारा थ्योरम है तो हेडिंग हमारा ये है बच्चों, हेडिंग डाल लो। सेट थ्योरी में नंबर ऑफ एलिमेंट पे बेस्ड जितने भी थ्योरम आने वाले हैं आज इसको खत्म करेंगे। जल्दी से मैथ्स स्टार्ट हो जाओ बच्चों। बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं क्विक करूंगा, थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊंगा जिससे तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। उसके प्रूविंग को भी डिस्कस करूंगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट्स। सपोज दैट लेट अ सेट ए, एक मिनट बच्चों स्क्रॉल कर देते हैं इसको, हेडिंग आप डाल लो। क्लियर, चलो लेट्स स्टार्ट बच्चों। नंबर ऑफ एलिमेंट को सपोज दैट इफ अ सेट हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4 C D E F, बच्चों इसको लिख दिया, दिस इज अ सेट। अगर हम बात करें कि क्या ये सेट है सेट ए, तो हाँ सेट है। कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें फाइनाइट है बच्चों। अब ध्यान से सुनो, और कुछ नहीं, तुमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए को अगर लिखना हो इस चीज को तो मैथमेटिकल तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? n ब्रैकेट में a, n ब्रैकेट में a लिखेंगे बच्चों। इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a, दैट इज कितना है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 इधर बच्चों, 4 इधर, 8 है बस। इसी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a इज इक्वल टू 8। क्लियर हो गया। मान लो एक सेट और है, हेडिंग आपने कर ही लिया होगा तो मैं स्क्रॉल करके ऊपर कर रहा हूं बच्चों। सेट बी है, मान लो ये है आपका 4 5 E F। बस बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी की बात किया जाए तो एन बी ब्रैकेट में लिखोगे और काउंट करोगे कितने हैं, 4 है तो इज इक्वल टू 4 लिखोगे। बस समझ में आया बच्चों? समझ गए? अब आगे देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज इक्वल टू 4 है। अब कुछ भी नहीं करना है। और अगर हम तुमसे कहें A इंटरसेक्शन B क्या है या A यूनियन B क्या है बच्चों, तो आप तुरंत बताओगे A यूनियन B। जरा ध्यान से सुनो, एक मिनट बच्चों, स्क्रॉल करते हैं A B जिससे हमें दिखे। अब यहाँ पर देखो, एक B ये था, A हमारा ये है बच्चों, तो A इंटरसेक्शन B करेंगे, दैट मीन्स कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट A एंड B। तो जरा देखो 4 5 4 है बच्चों, 5 इसमें नहीं है, और E इसमें है बच्चों, और F है, यानी E F और 4 सेट A और सेट B में दोनों में कॉमन है। तो कॉमन को कैसे लिखते हैं बच्चों? इंटरसेक्शन में लिखते हैं। इंटरसेक्शन में लिखोगे आप 4 E और F। दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ सेट A एंड B। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इनमें बात करेंगे बच्चों, इसमें 3 है। इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 3। इसमें कितने हैं? 3। क्लियर हो गया? कुछ भी नहीं करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट में n लगाया, ब्रैकेट में बच्चों सेट के ऑपरेशन लिखा इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट, काउंट कर लो। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जिसको तुमने पढ़ा था। बाय द वे अगर हम तुमसे कहें कि A यूनियन B, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B कितने हैं, तो जरा पहले A यूनियन B लिख लो बच्चों। आप A यूनियन B लिखोगे तो 1 2 3 4 तक था। जरा देखो, इसमें स्क्रॉल कर रहा हूं, हाँ 1 2 3 छोटा कर देता हूं बच्चों इसको, ठीक है। यहां पर देखो 1 2 3 4, उसके बाद 5, फिर C D E F पूरा आएगा बच्चों, 5 C D E F। यही है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B क्या हो जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इज इक्वल टू, बोलोगे काउंट करो, 5A और 4A, टोटल 9 एलिमेंट हो गए बस। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट का लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट्स। ये रिप्रेजेंटेशन है बच्चों। सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट के तरीके में तो n लगाया, ब्रैकेट में सेट लिखा, और नहीं अगर सेट है, सेट के ऑपरेशन हो तो ऑपरेशन को लिख दी। दैट्स क्लियर। नाउ स्टार्ट करेंगे बच्चों फर्स्ट थ्योरी, जिसको बोलते हैं, जो हमारा फार्मूला है उसको बोलते हैं जनरलाइज्ड एडिशन फार्मूला फॉर 2 सेट्स।
टू सेट्स के लिए जनरलाइज एडिशन फार्मूला क्या है। तो चलो ध्यान देते हैं, इट्स वेरी इजी। अगर बच्चों आप बहुत ध्यान से सुनोगे केयरफुली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वीडियो को रिवर्स करने की देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो तो हेडिंग डाल लो बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट पे। पहला फार्मूला जनरलाइज्ड एडिशन फार्मूला, जनरलाइज्ड एडिशन फार्मूला फॉर टू सेट्स। हाँ, टू सेट्स, टू गिवन सेट कर लें बच्चों, क्योंकि गिवन सेट रहेगा तभी। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं फॉर टू गिवन सेट, ठीक है, सेट्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, लेट बच्चों, लेट टू सेट्स हैं, नॉन इम्पट्टी है, लेट टू नॉन इम्पट्टी सेट। नॉन इम्पट्टी क्यों? क्योंकि दैट हैव सम एलिमेंट, उनके पास कुछ न कुछ एलिमेंट होने चाहिए सेट ए एंड बी। नॉन इम्पट्टी सेट ए एंड बी बच्चों हमने ले लिया, दो नॉन इम्पट्टी सेट ए एंड बी, सेट ए एंड सेट बी। लेट टू नॉन इम्पट्टी सेट ए एंड बी बच्चों ले लेते हैं। उसके बाद इनके यूनिवर्सल सेट U है, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट U को सपोज कर लिया एंड इट्स यूनिवर्सल सेट इज U। तो जरा ध्यान से सुनो, अगर इनके यूनिवर्सल सेट U है तो वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन आप पढ़ चुके हो बच्चों। यहाँ पे U को लिखोगे, मान लिए कि जो हमारा सेट है A और B, मान लिए हमारा सेट A और B है, दैट है सब कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट भी है उनके पास, तो ये पोर्शन जो हमारा रिप्रेजेंट करेगा A इंटरसेक्शन B करेगा। क्लियर हुआ? और ये टोटल जो हमारा सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला सर्कल बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ए को। और ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है सेट बी को। क्लियर हो गया? तो ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, और ये है हमारा सेट ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हो गया? ए इंटरसेक्शन बी है हमारा बच्चों। अब ध्यान से सुनो, अगर हम तुमसे बात करें कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और बी में कैसे आएंगे, ए यूनियन बी में, जरा ध्यान से सुनो। अगर हमने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी लिखो बच्चों, तो इस बात को समझो, मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं, चलो इस कलर से लिख दो बच्चों, इस पे नहीं, रेड कलर से, ठीक है। जरा ध्यान से सुनो, अगर बच्चों एन ए मैंने लिखा, नंबर ऑफ एलिमेंट, व्हाइट रेड से नहीं दिख रहा, चलो कुछ दूसरा कलर ले लेते हैं। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगर लिख दिया बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, शायद रिप्रेजेंट ये भी नहीं हो रहा, चलो व्हाइट से ही लिखते हैं, फिल नहीं हो रहा, क्लियर, लाइट ज्यादा है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अगर लिखा तो ध्यान से सुनो बच्चों, आपका पूरा का पूरा ये पोर्शन कवर करेगा, सेट ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। देखो एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, व्हाट आई से, ये जो पोर्शन है जिसको मैंने व्हाइट कलर से रिजॉर्ट किया है, व्हाइट कलर से शैडो किया है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी भी एन ए में एक बार आ चुका है। एन ए में एन इंटरसेक्शन ए एंड बी भी एक बार आ चुका है। यानी जैसे तुमने एन ए लिख दिया बच्चों, पूरा का पूरा ये यहां से लेके यहां तक कवर किया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ए यूनियन बी को इस पोर्शन को छोड़कर, मैं येलो कलर से बना रहा हूं बच्चों, इस पोर्शन को छोड़कर ये पूरा आना चाहिए, क्योंकि इतना पोर्शन आपने कवर कर लिया है, शेडेड कर लिया है। अब ये जो येलो कलर से शेडेड है ये आना चाहिए ए यूनियन बी में, ठीक है, क्योंकि सेट में एलिमेंट का रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, दो बार नहीं लिखते बच्चों, दो बार आया तो उसको हटा देंगे। जरा नेक्स्ट पेज पे चल के देखते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि सेट ए इज इक्वल टू बच्चों ये 1 2 3 4 4 7 7 9 9 3, तो अब मेरी बात ध्यान सुनना, इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ये जो राइटिंग मेथड है ये गलत हो गया बच्चों, बार बार रिपीट किया गया है, 3 दो बार है, 1 दो बार है, इसको केवल एक बार लिखेंगे, 1 2 3, 4 दो बार है, इसको भी केवल एक बार लिखेंगे बच्चों, 7 दो बार है, इसको भी एक बार लिखेंगे, 9 भी दो बार है, एक बार लिखेंगे। दिस इज द राइट वे टू द राइटिंग द सेट, ठीक है, दो बार वह काउंट नहीं करना। अब एक इस बार ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ एलिमेंट पे क्या इंपैक्ट आया? बिल्कुल आया, ऑब्वियसली आया। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए जो था, अब अभी कितना था, 3,
3 6, 6 3 9 1 10। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे बच्चों? इसमें 10 थे और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4 2 6 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन 4 A इज इक्वल टू 6 है। यानी जब किसी एलिमेंट को हम 2 3 4 बार काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट में बच्चों इंपैक्ट आ जाएगा। इसलिए रिपीटेशन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड फॉर दिस पर्पज। तो चलो सीधे इस पे चलते हैं। अब यहाँ पे NA हमने लिखा था, रब कर रहा हूं मैं, एक बार फिर से ध्यान से सुनना। यहाँ पर बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B हम लिखने जा रहे हैं। जो हमारा शेडेड पोर्शन है पूरा का पूरा है। अब जैसे ही हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, तो पूरा व्हाइट कलर वाला पोर्शन आप शेडेड कर दोगे, यानी यहां तक आपने कवर किया। अब बच्चों अगर मैं कहूं कि NB भी लिख दो नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, तो यहाँ एक मामला गड़बड़ हो गया बच्चों। जबकि लेना कितना था? केवल येलो कलर वाला लेना था। बट जैसे तुमने नंबर ऑफ एलिमेंट इन B किया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट B करने के बाद बच्चों ध्यान से देखना, यहां तक का तुमने पूरा कवर कर दिया NB करने। और यहां तक पूरा कवर करने पे क्या मेजर प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम ये आ गई कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B थे, A और B दोनों में जो कॉमन थे वो एक बार और रिपीट कर गए, मतलब 2 टाइम्स लिख गए। अगेन आ गया, देखो एक बार तो आ चुका था, दोबारा भी आ गया और रिपीटिशन आने की वजह से नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो कौन एक बार एक्स्ट्रा आया? A इंटरसेक्शन B। नंबर ऑफ एलिमेंट किसके एक्स्ट्रा आए? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B, जो A और B दोनों में कॉमन है वही तो एक बार और रिपीट कर गया। यानी ये एक बार होना चाहिए 1 टाइम्स, अगेन एक बार और NB में आ गया, तो उसी को बच्चों एक बार माइनस कर लो A इंटरसेक्शन B। बस दिस इज योर फर्स्ट एडिशन फार्मूला, जनरलाइज्ड एडिशन फार्मूला फॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट। यही बच्चों आपका जनरलाइज्ड एडिशन फार्मूला है फॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट थ्योरी फॉर 2 सेट। यही है NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। इसको पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A एंड B बोथ। क्लियर हो गया बच्चों? बस और कुछ भी नहीं है। समझ में आया? तो देखो ये इसका फिगर है, फिगर तुम्हारे इन फ्रंट ऑफ यू है, तुम्हारे सामने है बच्चों। मैं लिख रहा हूं, एक मिनट ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A एंड B बोथ। यही तो होता है। तुम जानते हो इसका थ्योरेटिकल अप्रोच मैं लिखना चाहूंगा। इसको क्या कहोगे? A R B। तुम जानते हो यूनियन का मतलब बच्चों अप्रोच R होता है, और इसको बोलोगे A B। और ध्यान सुनना, यानी नंबर इसको लिखोगे कैसे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A और B इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर लो बच्चों, प्लूरल हो जाएंगे, बहुत सारे होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन, एक मिनट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A और B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। बच्चों सेट A में पढ़ेंगे इसको, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड B। A और B दोनों में चाहे एंड का सिंबल लगा दो, चाहे थ्योरेटिकल तरीके से लिख दो बच्चों, इन A एंड B। क्लियर हो गया? तो ये थ्योरी है हमारी, ठीक, ये हमारा फार्मूला है, इसी को बोलते हैं जनरलाइज्ड एडिशन फार्मूला। बच्चों इसको रट डालो, ठीक है। इसके जगह पे कोई दूसरा सेट हो जाता है, स्क्रीनशॉट लो, क्विक। हाँ, इसके जगह पे अगर दूसरा कोई सेट है, मान लो यूनिवर्सल सेट हमारा U है बच्चों, और ये हमारा सेट M है और सेट N है, तो इसके लिए जनरलाइज्ड एडिशन फार्मूला क्या बोलोगे? यही 2 टाइम्स रिपीट करेगा, और इसको M इंटरसेक्शन N बोलते हैं बच्चों। और जैसे ही हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट M एंड N, क्या आएगा? M नंबर ऑफ एलिमेंट इन M और N। समझे? इसको बोलते हैं बच्चों M यूनियन N बोलेंगे, और इसको पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन M और N इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन M प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन N माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट M एंड N बोथ।
क्लियर हो गया बच्चों, ये हमारा फार्मूला है, पहला जनरलाइज एडिशन फार्मूला। आई होप सब लोग समझ गए होंगे। किसी को प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी फ्रीली इन कमेंट बॉक्स, आल्सो यू कैन आस्क मी विद माई व्हाट्सएप नंबर, ऑन माई व्हाट्सएप नंबर ले लो बच्चों 9616857727। उसके लिए फिर से आपको वीडियो मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम है मैथ से रिलेटेड तो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हो। चलो क्लियर हो गया, आई होप सब लोग समझ गए होंगे। 2-3 फार्मूले और हैं, सारे फार्मूले आज डिस्कस कर लेंगे, तब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट पे कोई थ्योरी आज बचेगी नहीं, मैं कंप्लीट कर देता हूं बच्चों। छोटी छोटे जो भी थ्योरी है, फार्मूले हैं, उन पर डिस्कशन करें। समझ में आ गया? चलो बच्चों अब हेडिंग डालो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे बेस्ड। अच्छा एक बात और, अभी तुमने देखा सेट ए पे इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है। हाँ, आपने देखा कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड बी बोथ, ये फार्मूला हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, उस केस में क्या होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ओनली एन ए प्लस एन बी होने वाला, दूसरा कुछ नहीं होने वाला। इंटरसेक्शन का कोई मतलब नहीं है। कब? व्हेन, ध्यान से सुनिएगा, व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट और डिसजॉइंट सेट, अगर ये डिसजॉइंट सेट है तो ये क्या होने वाला है बच्चों, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू यानी ए प्लस यानी बी और कुछ भी नहीं। कैसे? लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट को मैंने बताया भी था, और अगर नहीं पढ़ाया था तो सुन लो, नहीं सुना तुमने, नहीं पढ़ाया तो जान लो। डिसजॉइंट सेट क्या है? टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट ऑफ ईच अदर इफ दे हैव नो एनी कॉमन एलिमेंट। अगर उनके पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है सेट ए और बी में, देन सेट ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ए और बी को डिसजॉइंट सेट बोलेंगे, बस, और कुछ भी नहीं है, दैट्स इट। तो ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं, तो दोनों अलग अलग बनेंगे बच्चों। सेट यहाँ है, सेट बी यहाँ पे है, यूनियन ये है, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ए यूनियन बी बोलेंगे। सेट ए के सारे एलिमेंट हो जाएंगे प्लस सेट बी के सारे एलिमेंट हो जाएंगे। कोई भी दो बार रिपीट नहीं किया तो आने का कोई चांस नहीं है। इस केस में केवल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी दोनों का सम हो जाए। बात रह गई कि इंटरसेक्शन कहाँ गया भाई। इंटरसेक्शन में जब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ये हो जाएगा फाई बच्चों, फाई, क्योंकि इनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। तो अब एक बात ध्यान से सुनना, डिसजॉइंट सेट के केस में तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, फाई में कितने एलिमेंट रहते हैं, 0, तो 0 होंगे बच्चों, एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं। 0 एलिमेंट का मतलब 0 नहीं होता, 0 इसके अंदर नहीं होता, देयर इज नो एनी एलिमेंट, मतलब दैट मीन्स 0। इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है, ध्यान देना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, इसका अलग मतलब है, ये 0 लिखा है यानी एक भी एलिमेंट नहीं है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल इस केस में इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी मतलब फाई रिप्रेजेंट करेगा। ये मत सोचना कि इसके बीच में 0 है, 0 नहीं है। अगर 0 आ गया तो इसके बीच में एक एलिमेंट आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट तो 0 है, लेकिन इसके बीच में एलिमेंट एक भी नहीं है। इस बात का बहुत ध्यान रखना, इसके अंदर 0 मत रख देना। अगर 0 रखा तो नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो जाएंगे। तब क्लियर हो गया। तो इस केस में ये है, मैं दूसरे पेज पे इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। अगर बच्चों, एक मिनट, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी 0 लिखा है तो इंप्लाइज दैट, इसका मतलब होगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, दैट मीन्स एम्प्टी सेट, देयर इज नो एनी एलिमेंट इन इट, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर तुमने गलती से भी नंबर ए इंटरसेक्शन बी को 0 के अंदर, इसके अंदर 0 डाल दिया, तो इसका मतलब अब नंबर ऑफ एलिमेंट इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन 1 हो गया। ए इंटरसेक्शन बी में कौन एलिमेंट है, 0 है। तो इस बात को ध्यान से देख लेना और स्क्रीनशॉट ले लो, इनमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गया? आई होप समझ गए होगे। चलो बैक चलते हैं हम जहां थे। तो ये चीजें समझ में आ गई होगी। इस केस में जब नंबर ऑफ एलिमेंट एक भी नहीं है, 0 है, तो यहाँ पर देखो बच्चों वही तो आएगा फार्मूला हमारा, एन ए प्लस एन बी, और यहाँ पे 0 रखा तो इसकी वैल्यू ये निकल कर आएगी। इसलिए इस केस में पहली प्रॉपर्टी से ये फार्मूला। क्लियर हो गया, बात समझ गए? ठीक है। अब एक बात और ध्यान से सुन लेना, अगर सेट ए और सेट बी दोनों इक्वल सेट हो गए तो
तो जल्दी से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो, ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, चलो बच्चों, अगर हम आपसे कहें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होगा इफ ए एंड बी आर इक्वल सेट, तो इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये सब क्या होंगे जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए सेट ए बना दिया यहाँ पर इनवर्सल सेट पे यू पे, क्लियर। इफ ए और बी, ए एंड बी आर बच्चों इक्वल सेट है, तो जरा मान लो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमने ले रखा है 1 2 3, यानी सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3 हैं, और सेट बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, दोनों सेम है 3 है, यानी इसकी जगह बच्चों 3, इसकी जगह 3। अब जरा देखो ए और बी दोनों सेम है, यानी ए की वैल्यू यही है और बी की भी वैल्यू यही है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ उसको b इज इक्वल टू बच्चों b इज इक्वल टू 1 2 3। तो अब देखो कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी कितने हैं, कॉमन एलिमेंट बिटवीन 1 2 3 यहाँ पर, यानी ए यूनियन बी जैसे ही लिखे, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में जैसे ही बात करेंगे तो कहोगे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आ गया, यानी वही सेट आ गया, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन विल बी नाउ 3, और यहाँ पे उठा के 3 पुट करोगे, 3 से 3 कैंसिल, वही आ गया। समझ में आया, 3 आ गया, यानी जो सेट ए में एलिमेंट था वही आया, या सेट बी में जो एलिमेंट है यही आया, या सेट ए और बी दोनों में है वो एलिमेंट आया। तो इसके जगह पे अगर ए एंड बी आर इक्वल सेट है तो इनके जगह पे चाहे एन ए लिखो, चाहे एन बी लिखो बच्चों, चाहे एन ए इंटरसेक्शन बी लिखो, तीनों सही है। क्लियर हो गया। तो मैं स्क्रॉल करके, क्योंकि तीनों में 3 एलिमेंट रहेंगे, स्क्रॉल करके मैं ऊपर लिख रहा हूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, इसको भी नोट कर लेना प्रॉपर्टी में बच्चों, एन ए होगा या एन बी भी हो सकता है केवल ओनली, या ए इंटरसेक्शन बी, तीनों हो सकते हैं। किस केस में, इंप्लाई दैट बच्चों ए इक्वल टू बी, इसका मतलब ए और बी इक्वल सेट है। तो समझ में आया बच्चों, समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, क्विक, समझ गए। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट पे जनरलाइज्ड एडिशन फार्मूला आपने पढ़ा, जो जिसमें 2 सेट गिवन थे, जल्दी से हेडिंग डालो नंबर ऑफ एलिमेंट जनरलाइज्ड एडिशन फार्मूला फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर द गिवन 3 सेट्स। चलो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ बच्चों, नेक्स्ट पेज में चल रहा हूँ, हेडिंग डाल रहे हैं जनरलाइज्ड, क्लियर। चलो जल्दी से लिखते हैं, जनरलाइज्ड एडिशन फार्मूला फॉर 3 गिवन सेट्स। बच्चों 3 गिवन सेट्स के लिए जनरलाइज्ड एडिशन फार्मूला क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। चलो लेट 3 नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं बच्चों, ए बी सी, क्लियर। लेट 3 नॉन एम्प्टी सेट ए बी, लेट 3 नॉन एम्प्टी सेट, अभी एम्प्टी ले लिए तो क्या प्रॉब्लम होगी, वहां पर जरा देखो, सब में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो जाएगा, वहां पर यानी ए प्लस एन बी एन सी सब 0 हो जाएगा, कोई एलिमेंट ही नहीं रहेगा, कोई ऑपरेशन नहीं। तो लेट 3 नॉन एम्प्टी सेट बच्चों, सेट्स ए कॉमा बी एंड सी, ए बी सी हमने ले लिया, हैविंग यूनिवर्सल सेट इज यू बच्चों। सपोज कर लेते हैं ए बी सी हैव सम कॉमन एलिमेंट, तीनों में कुछ कॉमन एलिमेंट है, नहीं है तो उसके लिए अलग से फार्मूले बन जाएंगे। हम यही मान के चलते हैं कि तीनों में कुछ न कुछ कॉमन एलिमेंट है, अगर नहीं रहेंगे तो उसके लिए फार्मूलों में कुछ चेंजेज आ जाएंगे, इसी थ्योरी से आ जाएगी। चलो, और ये भी मान लेते हैं तीनों में कुछ न कुछ, एक दोनों दो में भी कॉमन है, तीनों में भी कॉमन है। बस स्टार्ट करते हैं बच्चों, फिगर बनाएंगे इसका, ठीक है। राइट साइड पे फिगर बना रहे हैं, मान लो सेट ए हो गया बच्चों, ये सेट बी हो गया, ये सेट सी हो गया। लेट दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, दिस इज सेट सी। सपोज कर लिया बच्चों ये सेट ए है, सेट बी है और सेट सी है, क्लियर हो गया। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, बच्चों बहुत ध्यान से सुनना और समझना, ए में सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट पूरे के पूरे ये है, क्लियर हो गया। और इसको बोलेंगे बच्चों एन ए, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जरा ध्यान देना, इस वाले पोर्शन की मैं बात करूं, ये ओवरऑल मैं यहां तक बस करूंगा, क्योंकि ये जो है ना बीच वाला, ये दूसरे कलर से मैं करना चाहता हूं, इसको इस पिंक कलर से कर दूं। ये बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये एन ए इंटरसेक्शन दिखेगा नहीं आपको, बस कलर कर दे रहा हूं, इसको बोलते हैं बच्चों
ठीक है। इसको बोलते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ये तीनों में कॉमन है। एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में कॉमन यही है एलिमेंट। जो भी एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉमन टू ए बी एंड सी, जो तीनों में कॉमन हो। क्लियर। तो और देखो ये जो है ये दोनों दो में कॉमन है, किसमें, ए और बी में, यानी ये येलो कलर वाला पोर्शन और पिंक कलर वाला दोनों आएगा बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। और यहां पर ध्यान देना, मैं किसी दूसरे कलर से इसको लिखना चाहता हूं बच्चों, ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन जो डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन से कर रहे हैं, ये ए और सी दोनों में कॉमन है, ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन ध्यान देना इन दोनों को कंक्लूड करने के बाद पिंक कलर वाला एन ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा बच्चों। ये क्लियर हो गया, एन ए इंटरसेक्शन सी। आई होप सबको नहीं दिख रहा होगा, लाइट कलर इस पे नहीं है ग्रीन बोर्ड पे, एन ए इंटरसेक्शन सी अब तो दिख रहा होगा। क्लियर हो गया। जरा ध्यान से सुनना बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा बी और सी दोनों में कॉमन है, बट अकेले नहीं बच्चों, ये पूरा इसके साथ पिंक कलर वाले के साथ लगेगा तब। क्लियर। तो यहां पर देखो ये हो गया एन बी इंटरसेक्शन सी। अब एक बात ध्यान देना, जो पिंक कलर वाला है वो एग्जैक्टली तीनों में है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 3 सेट्स बच्चों। क्लियर है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 3 आप गिवन 3 सेट्स, 3 सेट ए बी सी गिवन है, उनमें से एग्जैक्टली 3 में नंबर ऑफ एलिमेंट कौन है, पिंक कलर वाला, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और एग्जैक्टली 2 सेट्स, अगर हम पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 2 सेट्स आप गिवन 3 सेट, तो जरा ध्यान दो बच्चों, ये येलो कलर वाला पोर्शन, ये येलो कलर वाला, ये पिंक वाला, उसके लिए अलग से फार्मूला बनाएंगे। पहले हम जनरलाइज्ड एडिशन फार्मूला फॉर 3 एलिमेंट्स के लिए बनाए, ये डायग्राम हमने समझा दिया, पहले डायग्राम समझ लो, फिगर कौन कहां से आया है वो चीजें समझ गए होंगे बच्चों। अब मैं सीधे स्टार्ट कर रहा हूं उनकी थ्योरी पे, वो फार्मूला क्या है और कैसे आएगा उसका प्रूफ भी। क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं, इसका स्क्रीन शॉट ले लो बच्चों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है। तो उसका फार्मूला क्या होगा ध्यान देना, मैं एक बार बैक साइड में फिर से जाऊंगा और इसका स्क्रीनशॉट तुम ले ही चुके हो, तो मैं व्हाइट कलर से कवर करना स्टार्ट करता हूं। देखो ये पूरा व्हाइट कलर से, और ये ध्यान देना, व्हाइट कलर से ये और ये बच्चों तीनों तरफ से जो व्हाइट कलर वाले कलर है, प्लस ये येलो कलर वाला और ये पिंक कलर वाला और ये ग्रीन कलर वाला, सब मिला के एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी होंगे। क्या होंगे, एन ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और बी और सी, यानी तीनों के यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट इसी में आएंगे, तीनों के यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट बच्चों इसी में आएंगे और कुछ भी नहीं होगा। क्लियर हो गया, समझ पा रहे हो। अब देखो यानी एन ए यूनियन बी यूनियन सी में बच्चों हमको ये जो हमने लिखे इंटरसेक्शन कर करके अलग अलग उन सबको कंबाइन करके एक फार्मूला जनरेट करना पड़ेगा। चलो लेट्स सी स्टार्ट, हमें करना क्या है, इसके फॉर्म में फार्मूला बनाना है बच्चों। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, मैं फार्मूला बाद में लिखूंगा बच्चों, पहले तुम्हें एक बात बताओ, अभी तुमने जनरलाइज्ड एडिशन फार्मूला फॉर 2 एलिमेंट लिया है, अगर मैं कहूं ले लो बेटा लेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू, कोई ले लो अनदर कैपिटल लेटर में सेट एम, हम मान लिए कि हमारा बी यूनियन एम क्या है, बी यूनियन एम है बच्चों हमारा, सॉरी बी यूनियन सी है हमारा सेट एम। क्लियर। तो अब इसको मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, बी यूनियन सी की जगह लिख सकता हूं बच्चों यम, क्योंकि हमने इसको मान रखा है कि ये यम है हमारा, यहां तक यम है। अब जरा देखो ये 2 सेट के फॉर्म में हो गया। अब बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, अभी तुमने जनरलाइज्ड एडिशन फार्मूला फॉर 2 एलिमेंट्स पढ़ा, तुम लिख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। बी नहीं बच्चों, ये यम है, बी नहीं है बच्चों, ध्यान देना ये यम है। तो यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एम माइनस ए इंटरसेक्शन एम बच्चों, ए इंटरसेक्शन एम।
क्लियर, इसमें लिखेंगे ए इंटरसेक्शन एम। बी लिख दे रहा हूं, बार बार इस बात का ध्यान रहे, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और एम, ए यूनियन बी में लिखेंगे एन ए प्लस एन एम माइनस एन ए इंटरसेक्शन एम। ये एम है बच्चों, इसको रफ करके मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ठीक है, एन ए इंटरसेक्शन एम। अब समझ में आ रहा होगा, क्लियर, ठीक है। अब एक बात फिर एक्सप्लेन करते हैं बच्चों इसको, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन एम, एम की जगह वही बच्चों पुट कर दो बी यूनियन सी, जो तुमने सपोज किया था। अब यहाँ पर देखो एन ए एज इट इज रहेगा, क्योंकि ए बी सी गिवन है, एम तुमने सपोज किया है तो गिवन टर्म यानी गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट के टर्म में ही कैलकुलेशन हम कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए बच्चों गिवन टर्म या गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट के टर्म में ही हम कैलकुलेशन कर पाएंगे, क्योंकि वो गिवन डाटा होगा। तो गिवन डाटा क्या रहेगा बच्चों, सेट ए बी सी के टर्म में रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ए बी सी के टर्म में चलो हम बच्चों इसको बनाते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एम, और सेट एम है हमारा क्या, बी यूनियन सी बच्चों। क्लियर है, मैं रफ कर रहा हूं, इसको फिर से लिख दूं जिससे तुम्हें प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। बी यूनियन सी बच्चों, ठीक है। अब जरा देखो यानी ए लिख लिया, यानी एम की जगह बी यूनियन सी लिख लिया, माइनस ए इंटरसेक्शन एम की जगह क्या है बच्चों, बी यूनियन सी। जरा देखो एम की जगह क्या है, बी यूनियन सी, तो मैंने लिखा बच्चों बी यूनियन सी, एक ब्रैकेट और लगा दो, सारी कंफ्यूजन दूर। क्लियर। अब देखो बच्चों व्हाइट कलर से मैं लिखना स्टार्ट करूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस, फिर इसमें जनरलाइज एडिशन फार्मूला लगा दो बच्चों, 3 बार जनरलाइज एडिशन फार्मूला लगेगा बच्चों। फर्स्ट टाइम हमने जो लगाया था जनरलाइज एडिशन फार्मूला, तब जब बी यूनियन सी को हमने एन माना था, सॉरी एम माना था। अब फिर बी यूनियन सी को जनरलाइज एडिशन फार्मूला फॉर सेकंड एलिमेंट 2 सेट्स के लिए ओपन करेंगे, जनरलाइज एडिशन फार्मूला फॉर 2 सेट्स वाला फार्मूला फिर लगाएंगे। तो यहाँ पे एन बी यूनियन सी लिखोगे बच्चों, एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, यही तो लिखोगे। माइनस बच्चों इसमें माइनस, इसमें क्या करो, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है सेट, लेक्चर 1 में मैंने पढ़ाया, उसको देखो। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में इन सब चीजों का प्रूफ भी है। तो अब एक बार इंटरसेक्शन बच्चों बी के साथ लग जाएगा, जब ए इंटरसेक्शन बी है और कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कम्यूटेटिव सेट थ्योरी ए इंटरसेक्शन बी से लगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी से भी लगेगा, बीच में सिंबल यूनियन का आएगा, ए इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट बंद बच्चों। क्लियर। अभी तक हमने 2 बार जनरलाइज एडिशन फार्मूला फॉर 2 सेट्स लगाया था, अब फिर बच्चों हम लगा रहे हैं एक बार और अगेन 3 टाइम्स जनरलाइज एडिशन फार्मूला लगेगा। यहाँ पे एन ए रहेगा ही रहेगा बच्चों, एन बी भी रहेगा एन सी भी रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। अब जरा ध्यान से सुनो, ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी ये भी बीच में 2 अलग अलग सेट हैं और किस सिंबल से जुड़े हैं, यूनियन से। अगर मैं इनको कहूं बच्चों के मान लो ए इंटरसेक्शन बी को यहाँ एल मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, के यूनियन एल हो जाएगा। के मान लोगे के यूनियन एल हो जाएगा। और जैसे जनरलाइज एडिशन फार्मूला खोलोगे बच्चों, तो मैं रफ कर दूंगा अभी, फिर से ध्यान देना। तो लिखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन के प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट के इंटरसेक्शन एल। क्लियर हो गया, यही लिखोगे तुम, ठीक है। अगली लाइन में मैं पुट कर दे रहा हूं, इसको स्क्रॉल करके ऊपर कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लो। क्लियर, स्क्रीनशॉट लिया बच्चों, अब ऊपर कर रहे हैं इसे, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस एन के, ठीक है। ये एन बाहर कर ले बच्चों, ये लिखा था, जब अंदर ओपन कर लिया तो एन नहीं रहेगा। यहां पर देखो माइनस एन के रहेगा ही रहेगा बच्चों। के किसको सपोज कर लिया था, अभी वैल्यू पुट कर लो, ए इंटरसेक्शन बी को, और ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस बनाएगा एन एल। एल किसको लिया था, ए इंटरसेक्शन सी को, तो ए इंटरसेक्शन सी लिखो बच्चों, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के इंटरसेक्शन एल है, के की जगह वैल्यू तुमने क्या सपोज किया था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एल की जगह वैल्यू क्या है बच्चों, ए इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट बंद।
क्लियर हो गया। अब एक बार एक प्रॉपर ऑर्डर में लिख लो, हो गया आपका फार्मूला बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस बच्चों एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस, अब जरा ध्यान से सुनना, बी इंटरसेक्शन सी छूट गया कहीं पर था, ये बी इंटरसेक्शन सी कहीं छूटा है, हाँ ये था बच्चों, यहाँ पे छूट गया, ये यहाँ पे, इसके बाद दूसरी वाली लाइन में यहाँ पे माइनस येलो कलर से लिख दे रहा हूं एन बी इंटरसेक्शन सी, ये छूटा था बच्चों। क्लियर हो गया। तो इसको मैं यहां पर भी लिख दे रहा हूं माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी छूट गया था, लिख लिया बच्चों, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, और माइनस ए इंटरसेक्शन सी भी है, माइनस ए इंटरसेक्शन सी आ गया। अब जरा ध्यान दो, यहां तक तो तुमने लिख लिया बच्चों, ये जो ए और बी में इंटरसेक्शन है यानी कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, फिर ए में इंटरसेक्शन फिर सी से, यानी ए बी सी तीनों में जो कॉमन होगा एक बार में लिखो, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको बच्चों प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बात वही हो गई, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, दो बार ए आया है। ये बच्चों हमारा जनरलाइज्ड एडिशन फार्मूला है फॉर 3 गिवन सेट। समझ में आया? जनरलाइज्ड एडिशन फार्मूला फॉर 3 सेट ऑन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट थ्योरी, ये तुम्हारे सामने है। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी जो इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट बी एंड सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए एंड सी इंटरसेक्शन प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बी एंड सी ओवरऑल। क्लियर हो गया? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फार्मूला तुम्हारा तैयार हो गया बच्चों। आज केवल प्रूविंग ऑफ द फार्मूला और फार्मूले पे डिस्कशन करेंगे। हमने पहले ही तुम्हें बताया कि इस तरीके के फार्मूले आने वाले हैं बच्चों, जिसमें इंटरसेक्शन तीनों का रहेगा, 2 का इंटरसेक्शन रहेगा, क्योंकि एग्जैक्टली 2 में जो एलिमेंट रहेंगे उसमें 3 वाला भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो इन सब की बातें हो गई, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहा हूँ। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है बच्चों, डिस्कशन कर लेते हैं। अभी तुमने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो उसका फार्मूला होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी इंटरसेक्शन माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी माइनस एलिमेंट ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बी एंड सी, तीनों का इंटरसेक्शन। रटने का तरीका देखो, हाउ टू लर्न इट, कैसे इसको लर्न रखोगे बच्चों। साइक्लिक चीजें चल रही हैं, पहले ए बी सी के तीनों के एलिमेंट प्लस में आएंगे, फिर तीनों के जो कॉमन है, जो 2 में है बच्चों, उनका इंटरसेक्शन माइनस में होगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ए बी का फिर बी के साथ सी का फिर ए का सी के साथ, और तीनों का इंटरसेक्शन प्लस में होगा। तो ये फार्मूला हो गया। समझ में आया? इसको लर्न कर डालो बच्चों, इसकी प्रूफ भी तुम्हें याद हो गई। और अगर प्रूफ नहीं समझ में आई, नहीं याद हुआ, तो उसके लिए मेरे पास एक अनदर और कंसेप्ट है बच्चों। फिर से फिलहाल मैंने बहुत इजी तरीके से तुम्हें एक्सप्लेन किया है, एक और तरीका तुम्हें बता रहे हैं जो हमेशा याद रहेगा, भूलने पर तुम्हें कभी भी मजबूर नहीं करेगा। ध्यान देना, बस एक लाइन में एक पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, अगर सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, मेरी बात ध्यान सुनना, ए बी सी यहाँ पे लिखा है, यूनियन यहाँ पे लिखा। अगर सेट ए के एलिमेंट्स की बात करें एक साथ लिखा, तो जरा ध्यान से सुनो। तो तुमने लिखा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी में अगर बात करें तो इनके सारे एलिमेंट एक बार ये पूरे आएंगे, फिर दूसरे कलर से कर रहा हूँ बच्चों, ये पूरे आएंगे, फिर तीसरे वाले कलर से कर रहा हूँ, ये पूरे होंगे, फिर बच्चों हाँ सबको अलग अलग कर रहा हूं, ये होंगे। क्लियर? और ये बच्चों होगा हमारा, ठीक है, और ये दूसरे कलर से इसको, और फिर ये इतने पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं रेड वाला कलर से। ये इन सबका मिक्सअप नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी में आएगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, व्हाइट कलर से फार्मूले लिखेंगे। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए लिखा बच्चों आपने, तो ये पूरा का पूरा आ गया, यानी येलो कलर वाला पूरा पोर्शन आ गया, पिंक कलर वाला ये पोर्शन आ गया, ये आ गया, और इंटरसेक्शन वाला भी आ गया।
क्लियर। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, तुमने एन बी, अब इसमें से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। जैसे तुमने माइनस किया तो तुम यहां तक के पूरे एलिमेंट को बच्चों निकाल दिए, ठीक है। फिर जरा सोचो, एन बी तुमने ऐड किया तो क्या होगा, ये फिर ओवरऑल पूरा का पूरा आ गया बच्चों। अब माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी किए तो तुमने इस वाले पोर्शन को पूरा निकाल दिया, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनो, और एन क्लियर है बच्चों। अब देखो तो ये वाला जो पोर्शन तुम्हारा निकल चुका था, ये पूरा का पूरा आ गया, पूरा का पूरा रिपीट कर गया, लेकिन ये वाला फिर से निकल गया। देखो ध्यान से, फिर से निकल गया क्योंकि बी इंटरसेक्शन में फिर ये कॉमन है। अब जरा देखो एन सी लिखा बच्चों तो पूरा ओवरऑल ये आ गया। अब माइनस ए इंटरसेक्शन सी लिखा तुमने तो बच्चों एन सी में पूरा एक बार आ गया था, ए इंटरसेक्शन सी में फिर तुमने इसको निकाल दिया। तो देखो ये तो दोबारा एक बार आ चुका था, लिखने की जरूरत नहीं थी, यानी ए में फिर से निकल गया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम इसकी हो गई है, 3 बार तुमने निकाल दिया, एक बार भी नहीं लिखा, ये फिर से तुम्हारा वॉश आउट हो गया। तो एंड ऑफ द सेशन इसको ऐड कर देंगे बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बात खत्म। यही तुम्हारा फार्मूला है, यहीं से आया है। वेन डायग्राम से लॉजिकली तुरंत समझ लोगे, क्विक, क्लियर। तो आई होप बच्चों आपने जनरलाइज्ड एडिशन फार्मूला फॉर 2 एलिमेंट्स, जनरलाइज्ड एडिशन फार्मूला फॉर 3 एलिमेंट्स, आप गिवन 3 सेट, ये दोनों फार्मूला पढ़ लिया है। अब 2 फार्मूले और बचे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट पे। वीडियो मुझे लग रहा है कि इट इज गोइंग टू लॉन्ग, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा बच्चों, इसलिए कल इसी के आगे नंबर ऑफ एलिमेंट पे 2 फार्मूले और हैं बच्चों। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 2 सेट्स आप गिवन 3 सेट, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 1 सेट आप गिवन 3 सेट, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद बच्चों हम पीडीएफ फाइल आपको देंगे, वहां से अपलोड करेंगे क्वेश्चन। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्वेश्चन को अपलोड कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया। तो इसको मैं नंबर ऑफ एलिमेंट बाय लेक्चर 1 नंबर ऑफ एलिमेंट लेक्चर 1 बाय पीएन तिवारी के नाम से अपलोड करूंगा। जो दूसरा वाला है इसके आगे नंबर ऑफ एलिमेंट बाय लेक्चर 2 के नाम से अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है बच्चों, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। नंबर ऑफ एलिमेंट में बच्चों आपने 2 जनरलाइजेशन फार्मूला पढ़ लिया है। तो जय हिंद, धन्यवाद।